So in previous lecture, we discussed about the interconversion of state of matter from solid to liquid and from liquid to solid. That is, we discussed about the process melting and the process what solidification, that is also known as freezing. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस. ओके, फ्रॉम लिक्विड टू गैस. तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा जो वहां पे हमने सॉलिड टू लिक्विड में अप्लाई किया था. सॉलिड टू लिक्विड में क्या किया था, मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे. टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, वहां पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से उनका जो मूवमेंट होगा वो इंक्रीज होगा. और किसी एक टाइम पे जब उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी ओवरकम कर जाएगी, दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो उनके बीच की जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी और जो लिक्विड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा गैसेज में. सेम हमने यही कहा था सॉलिड में, वहाँ भी इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इंक्रीज होती थी, वो सॉलिड टू लिक्विड में होते थे. तो लिक्विड से नेक्स्ट क्या होता है, गैसेज. तो लिक्विड से किसी में हो जाएंगे गैसेज में. तब बात करते हैं क्या होता है यहाँ पे. ठीक है, तो चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस. ओके, सो व्हेन हीट इज फर्दर सप्लाइड टू लिक्विड, फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट. So these are the constituent particles for the liquid. Okay, so first of all, in it what happen when heat is supplied. Okay, heat is supplied, it means heat is supplied, that is increase in temperature, and increase in temperature affects into increase in kinetic energy. Okay, increase in kinetic energy. तो 10 काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, इट मीन्स जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस थी, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस. सो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी. और जब हम इसको कॉन्टिन्यूसली हीट कर दे रहे हैं तो क्या होगा, इसके यहाँ पे जो लिक्विड का यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट होगा, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, किसी एक टाइम पे लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा. बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था, जिस टेम्परेचर पे क्या हो जाए, कोई भी लिक्विड किस में कन्वर्ट होने लग जाए, गैस में, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो उस टाइम पे बॉइलिंग पॉइंट आने पे क्या होगा, इसके जो गैस के जो लिक्विड के हमारे पार्टिकल्स थे, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, ये इंटर पार्टिकल डिस्टेंस की वजह से, सपोज यहाँ पे मैं एक पार्टिकल ये मान लेता हूँ, ये पार्टिकल्स हैं, इनके बीच की इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, और ये यहाँ पे इनके बीच लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. तो जब क्या होगा, हीट हम देंगे, इसको हीट दे रहे हैं, हीट देने की वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी एक टाइम पे क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा. तो ये जो हीट होगी इनिशियली सप्लाई क्या गई, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करेगी. ब्रेक करने की वजह से ये पार्टिकल्स क्या हो गए, अब फ्रीली टू मूव. ओके, तो दैट्स वाई देयर इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी एंड इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. तो दैट्स वाई लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैसेस. ओके, सो ये कंप्लीट फिनोमेना. तो अब सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होगा. कौन सा, लेटेंट हीट वाला. यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़ेंगे, वहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता था क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट पे. यहाँ पे हमें बॉइलिंग पॉइंट पे पढ़ना है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे जो होगा इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा. ठीक है, तो अब इस चीज़ को पहले एक बार थ्योरेटिकली देखते हैं. व्हेन हीट इज फर्दर सप्लाइड टू लिक्विड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस. एज ए रिजल्ट इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इंक्रीजेस, एंड व्हेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स वीकन, at a stage particles become completely free to move, that is liquid changes into its vapor state. Okay, next definition is boiling point. अभी just बताया था कि the temperature at which a liquid starts boiling at atmospheric pressure is known as boiling point.
ओके, जो प्योर लिक्विड होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, फिक्स होगा। कोई भी अगर प्योर लिक्विड है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है। और अगर वो इम्प्योर है तो उसके अंदर उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, एक शार्प वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी मेजर करेगा। मीन्स किसी पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है, उन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं इनके बीच में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो हम उसके बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू जान सकते हैं। ओके, कैसे जानेंगे? एक्चुअली में होता क्या है, इट मीन्स अगर इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, और ज़्यादा हीट मतलब ज़्यादा टेम्परेचर, और ज़्यादा टेम्परेचर मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई। तो दैट इज क्या, मोर बॉइलिंग पॉइंट, मोर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर सपोज मैं सब्सटेंस देता हूँ ए बी सी, ए बी सी, ए के सपोज 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है, बी के सपोज 117 डिग्री सेल्सियस है, और सी का सपोज 90 डिग्री सेल्सियस है। तो ए बी सी में से किसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, या फिर अरेंज करना है इन द ऑर्डर। तो बी का हाईएस्ट मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मीन्स यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, देन ए, देन सी। क्लियर है? तो ये पॉइंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब बात आती है वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल लिक्विड। क्या होता है, आपने कुछ सब्सटेंस देखे होंगे लाइक पेट्रोल, केरोसिन, इस टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं, उनको जब हम ओपनली एयर मॉइस्चर में रख देते हैं एटमॉस्फेयर में, वो क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे एवोपरेट। इट मीन्स क्या होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो। क्योंकि जो हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक, जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता है, उस केस में जैसे हमारा जो रूम टेम्परेचर है वो लगभग 30 डिग्री सेल्सियस मान लिया, और किसी सब्सटेंस का ऑलरेडी उसका बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री सेल्सियस है, इट मीन्स वो रूम टेम्परेचर पे क्या होने लग जाएगा, बॉयल होने लग जाएगा। क्लियर सी बात है। कोई भी सब्सटेंस है, अगर सपोज 30 डिग्री सेल्सियस हमारा रूम टेम्परेचर है और 30 डिग्री सेल्सियस में उस सब्सटेंस को हमने रख दिया, कंटेनर से बाहर निकाल दिया, तो वो क्या होने लग जाएगा, बॉयल होने लग जाएगा, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो यही फिनोमेना वर्क करता है पेट्रोल वगैरह में, लाइक एसीटोन हो गया, नेल पॉलिश रिमूवर। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। तो सो बॉइलिंग पॉइंट इज लो, तो दैट्स वाई देयर एवापोरेशन और बॉइलिंग विल बी अकर एट लोअर टेम्परेचर, एंड हैंस दे कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म एट लोअर टेम्परेचर। तो इस टाइप के जो लिक्विड होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, तो उनको हम बोलते हैं क्या, सो व्हाट, दोज सब्सटेंसेस विच हैव व्हाट, वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। जैसे अभी हमने यहाँ बात करी थी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है तो उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या थी, वीक थी। तो हम ये कह सकते हैं क्या, जिसका वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, और उस टाइप के सब्सटेंस को हम वोलेटाइल लिक्विड्स कहेंगे। सो दो सब्सटेंसेस विच हैव वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड हेंस लोअर बॉइलिंग पॉइंट आर नोन एज वोलेटाइल लिक्विड। एग्जाम्पल एसीटोन, पेट्रोल एटसेट्रा। नॉन वोलेटाइल लिक्विड जस्ट इसके अपोजिट, मीन्स दोज सब्सटेंस विच हैव स्ट्रोंगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड हेंस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, हेंस दे आर कॉल्ड एज नॉन वोलेटाइल लिक्विड। एग्जाम्पल लाइक ग्लिसरीन, ओके, इस टाइप के जो एग्जाम्पल होंगे हमारे वो नॉन वोलेटाइल लिक्विड के होंगे। क्लियर है, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल लिक्विड। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, एक एग्जाम्पल फिर एक एक्टिविटी करते हैं क्या, कि सपोज मैंने एक बीकर के अंदर या फिर एक कोई भी यहाँ पे कंटेनर के अंदर क्या लिया, वाटर, ठीक है, वाटर ले लिया, इसको हमने नीचे से क्या किया, हीट किया, और यहाँ पे हमने लगा दिया एक थर्मामीटर, ठीक है, ये एक थर्मामीटर। तो जब हीट किया और ये क्या होने लग जाए, बॉईल होने लग जाए, तो हीट किया, धीरे धीरे हीट मिलती गई, टेम्परेचर बढ़ता गया, और ये एक पॉइंट पे क्या होके, एक पॉइंट पे आके क्या होने लग गया, बॉईल होने लग गया। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते थे, बॉइलिंग पॉइंट, दैट सब्सटेंस, ओके। तो लिक्विड जो होगा बॉईल होने स्टार्ट हो जाएगा। तो उस टाइम पे जब हमने टेम्परेचर नोट किया तो इसका है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का हमें बॉइलिंग पॉइंट पता है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद इसको कंटिन्यूसली ओवर हीट देते जाओ। क्लियर है,
थर्मामीटर हमने निकाल लिया, इसको कंटिन्यूसली और हीट देनी है। हीट देने के बाद जब ये वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, जब ये वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए तो उस टाइम पे अगेन टेम्परेचर नोट करो, और उस टाइम पे टेम्परेचर नोट करोगे तब भी कितना आया, 100 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हीट तो दे रहे हैं कंटिन्यू बट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो ये हीट कहाँ पे यूटिलाइज हुई, सेम वही जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में, वहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट पे आके क्या होती थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हीट रिक्वायर होती थी। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पे आके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको ब्रेक करने के लिए हमें हीट सप्लाई करनी होगी, तो वो चीज़ होगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर है? तो देखो एक्टिविटी क्या होगी, टेक अ 150 ग्राम ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड स्टार्ट हीटिंग एंड नोट द टेम्परेचर व्हेन वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, एंड नाउ अगेन नोट द टेम्परेचर व्हेन वाटर गेट वेपराइज्ड। क्लियर? You will observe that temperature remain constant. It means actually this heat is utilized in overcoming the force of attraction, same as like latent heat of fusion. Okay, so the particles of the constituent particles of the liquid start moving and they what converts into gaseous form. Okay, so that is the phenomena how latent heat of vaporization here. So how can we define latent heat of vaporization? So latent heat of vaporization is the amount of heat energy required, what amount of heat energy required to convert 1 kg or 1 unit of liquid into vapor. फ्यूजन में क्या था, amount of heat required to convert change 1 kg or 1 unit of solid into liquid, यहाँ पे liquid into vapor. ओके, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने बात करी थी, सभी एक्टिविटी क्या होगी एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जब ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया था 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ही यहाँ पे हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट आएगा, इंट्रोड्यूस होगा। क्लियर है? सो क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कॉन्सेप्ट होगा। इट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट पे जब उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी, इट मीन्स जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, दूर दूर होते जाएंगे, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इंक्रीज हुई और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गए, गैस में। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एट सेम टेम्परेचर लिक्विड, वाटर एंड स्टीम एग्जिस्ट टुगेदर, वी कैन से दैट। इट मीन्स यहाँ पे वाटर भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, स्टीम भी 100 डिग्री सेल्सियस पे। सिमिलरली एट 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, आइस भी एग्जिस्ट करेगी एंड यहाँ पे वाटर जो लिक्विड फॉर्म में होगा और ये सॉलिड फॉर्म में एट सेम टेम्परेचर। इस केस में क्या होगा, जो हमारा लिक्विड था वो एग्जिस्ट कर रहा है को एग्जिस्ट विद गैस जो कि स्टीम है इसके साथ। क्लियर है? बट इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव होगी अगर हमें बर्निंग कॉज होती है। सपोज क्या है, किसी एक टेम्परेचर अगर हमें देखना है कौन सी ज़्यादा सेवरल बर्निंग कॉज करेगी। सपोज किसी एक पर्सन के अगर स्टीम द्वारा बर्निंग हुई है एंड 100 डिग्री सेल्सियस बॉइल्ड वाटर के थ्रू बर्निंग हुई है, तो दोनों में से कौन ज़्यादा डैमेज, ज़्यादा इंजरी, सेवरल डैमेज वहाँ पे इफ़ेक्ट करेगा। तो जनरली क्या होगा, उसके अंदर जो स्टीम है उसमें क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी है, जो हमने हीट वहाँ पे उसको दी थी और वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के काम आई। इट मीन्स उसके पास एक्स्ट्रा हीट होगी, तो एक्स्ट्रा हीट होने के कारण वो क्या होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा। क्लियर है? उसके साथ साथ जो इम्प्योरिटीज होंगी वो बॉइलिंग पॉइंट को क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी। मीन्स अगर सपोज प्योर वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो जाएगा, और अगर वो इम्प्योर वाटर है तो मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, बॉईल होगा। ठीक है? उसके बाद अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या, अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर? कैसे? सपोज वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, इसको हम सी लेवल मानते हैं जब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। ठीक है? अब जैसे जैसे हम माउंटेन की तरफ मूव करते हैं, माउंटेन की तरफ मूव करेंगे तो वाटर जो होगा लोअर टेम्परेचर पे बॉईल करना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि माउंटेन की तरफ जब हम जाएंगे तो वहाँ पे एयर का प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। एयर का प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। एग्जाम्पल ये समझ सकते हो, देखो ये सपोज सी लेवल है, अर्थ का हमारा लेवल, ठीक है। इस पे हम नॉर्मल टेम्परेचर मेजर कर, नॉर्मल प्रेशर मेजर करते हैं। अब जब हम माउंटेन की तरफ मूव करेंगे, सपोज इस लेवल पे माउंटेन्स आ गए, ठीक है, और हमें पता है एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर। इट मीन्स ये कंप्लीट एटमॉस्फेयर जो है ये क्या है, एयर। और एयर क्या होगी, प्रेशर लगाएगी। तो इस केस में देखो, सपोज मैं यहां तक एटमॉस्फेयर लगा देता हूं, ठीक है, ये ग्राफिकली समझ रहे हैं। तो इस केस में देखो ये वाली डिस्टेंस क्या थी, ज़्यादा, और जब माउंटेन्स में चलेगा ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई, कम। इट मीन्स यहाँ पे प्रेशर क्या था, ज़्यादा, और यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, कम। अब जब प्रेशर कम होगा, हमने यहाँ पे क्या कही थी, इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, तो डिक्रीज इन प्रेशर डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जब माउंटेन्स में जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। अब जब बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस जो कुकिंग ऑफ फूड होगा वो क्या करेगा, लॉन्गर टाइम लेगा ऑन माउंटेन में। क्लियर है। सो क्या होगा, माउंटेन पे जैसे ही हम जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर जो होगा ये डिक्रीज हुआ। प्रेशर डिक्रीज हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ तो इट मीन्स वहाँ पे जो टाइम होगा, कुकिंग टाइम कह सकते हैं, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे कुकिंग टाइम इंक्रीज होगा, क्यों, जनरल कॉन्सेप्ट है, अगर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है उसका कुकिंग टाइम जो होगा वो इंक्रीज होगा। कैसे, फॉर एग्जांपल सपोज कोई भी सब्सटेंस हमारा ये एक्स है, ठीक है, ये एक्स हमने कह दिया कि क्या होगा, ये 70 डिग्री सेल्सियस पे जाके क्या हो जाएगा, कुक हो जाएगा, ठीक है। और जब हम इसको सपोज माउंटेन पे ले गए तो उस टाइम पे प्रेशर तो डिक्रीज हो गया, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, सपोज 60 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब बॉइलिंग पॉइंट तो डिक्रीज हो गया इसका, इट मीन्स बट सब्सटेंस तो वो कुक होने के लिए तो 70 डिग्री सेल्सियस चाहिए ना। तो जब 70 डिग्री सेल्सियस पे गेन करने के लिए इट मीन्स हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जब ज़्यादा टाइम लगेगा इट मीन्स वहाँ पे कुकिंग टाइम उसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो और इन केस ऑफ कुकर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कुकर में क्या होता है, वहाँ पे जब हम सपोज ये प्रेशर कुकर है तो इस प्रेशर कुकर के अंदर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, हाई रहेगा। यहाँ से जो प्रेशर का ऊपर कंटेनर लिड की वजह से इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कंप्लीट क्लोज। इसकी वजह से यहाँ पे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये इनसाइड प्रेशर है। इनसाइड प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो इनसाइड प्रेशर जब ज़्यादा हो गया इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज। अब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया तो इट मीन्स इसको हीट करोगे तो जो उसका एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट रहा होगा, सपोज 50 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो जाना था, अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया सपोज 70 डिग्री सेल्सियस। तो हीट देने पे क्या होगा, ये 50 डिग्री सेल्सियस तो ईजिली अचीव कर लेगा कम टाइम में। तो इस वजह से क्या होगा, वहाँ पे टाइम कम लगेगा इन केस ऑफ प्रेशर कुकर। क्लियर है। अब हम बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड। अब गैस टू लिक्विड में सिंपल सा है, क्या करेंगे, कोई भी गैस है उसको क्या करेंगे, कूल करेंगे। जब हम कूल करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की डिक्रीज हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, सपोज ये क्या है, ठीक है, ये गैसेस है और यहाँ पे इसको हमने मान लिया लिक्विड। तो इस केस में क्या है, यहाँ पे जब इसको कूल करोगे, कूल किया मतलब टेम्परेचर डाउन, टेम्परेचर डाउन मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स वो क्या हुई, डिक्रीज। इट मीन्स इसके जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स वो क्या हो गए, स्लो। तो जब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स स्लो हो गए तो इनके बीच की जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग।
और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है, वो क्या हो गई, डिक्रीज। तो डिक्रीज हो गई, इट मीन्स अट्रैक्ट स्ट्रॉन्गर, अट्रैक्ट स्ट्रॉन्गर, इट मीन्स दे आर कन्वर्टेड इनटू गैसेस से लिक्विड में। ये सिंपल सा फिनोमेना है। कूल करोगे टेम्परेचर डाउन होगा, टेम्परेचर डाउन होने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होगी, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल स्लो होंगे, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस डिक्रीज होगी। क्लियर है? So when a gas or vapor is cooled, the kinetic energy of their constituent particle decreases. Thus they start moving slowly and results into change in their state. That is from gaseous to liquid. Clear है? So, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस टू अ लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जस्ट रिवर्स है किसका, वेपराइजेशन का। जैसे लिक्विड टू गैस में वेपराइजेशन और गैसेस टू लिक्विड कंडेंसेशन। क्लियर है? जो बर्न होगा कॉज्ड बाय स्टीम आर मच मोर सेवर देन दी कॉज बाय बॉइलिंग वाटर एट सेम टेम्परेचर, जिसका अभी हमने बात करी थी। क्योंकि स्टीम जो होगी 100 डिग्री सेल्सियस पे मोर हीट होगी, क्योंकि उसके अंदर जो लेटेंट हीट है वो भी क्या होगा, इंक्लूड होगा। ठीक है? अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। ए स्टूडेंट हीट्स अ बीकर कंटेनिंग आइस एंड वाटर। क्या क्वेश्चन है? इसके अंदर कुछ क्या है, आइस की क्यूब्स और कुछ क्या है, वाटर है। ठीक है? इसको इसने क्या किया, हीट। क्लियर? ही मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ द कंटेंट। इसको इसने इनिशियल पे मेजर किया तो आइस है, आइस में 0 डिग्री सेल्सियस हुआ। ठीक है? विद द टाइम, अब टाइम के साथ क्या होगी, आइस मेल्ट होगी, और आइस मेल्ट होगी किसमें, वाटर में। और जब आइस जो होगी मेल्ट होगी वाटर में, तो टेम्परेचर उस टाइम पे तो इंक्रीज क्या नहीं होगा, टेम्परेचर होगा कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होगी वो वर्क कर रही होगी। वहाँ पे जो लिक्विड, यहाँ पे जो सॉलिड के पार्टिकल्स है क्यूब आइस के, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने काम आएगी हीट। इट मीन्स शुरू में तो कांस्टेंट आएगी हीट जो होगी, यहाँ पे कोई भी इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है? जो इसका टेम्परेचर है, टेम्परेचर इनिशियली क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एंड उसके साथ साथ जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद क्या हो जाएगा, बॉइलिंग स्टार्ट। इट मीन्स उसके बाद टेम्परेचर स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं क्या होगा, अगर टाइम के साथ ये टाइम टेम्परेचर एक्सिस, ये टाइम एक्सिस, तो ये ग्राफ आना चाहिए। ये ग्राफ कौन से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो क्या हो रहा है, इनिशियली इंक्रीज तो होगा नहीं, क्योंकि इनिशियल कांस्टेंट रहेगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए। इसमें क्या हुआ, इसमें हाँ कांस्टेंट है, बट उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। हीट करने पे डिक्रीज क्यों होगा, इंक्रीज होगा। तो इस वाले केस में क्या है, कांस्टेंट, इसके बाद इंक्रीज। सो ऑप्शन इज डी। क्लियर है? उसके बाद है एक प्रोसेस सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्लियर सिंपल सी प्रोसेस है, जिसके अंदर क्या हो, कोई भी सॉलिड जो होगा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, और गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए सॉलिड में। ठीक है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट और वाइस वर्सा, दैट इज गैस इज ऑल्सो डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स या गैसियस स्टेट, एंड गैसियस स्टेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। सॉलिड को जब हीट करोगे तो वेपर में कन्वर्ट होगा, और वेपर को जब कूल करोगे तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। एग्जाम्पल ले लो, लाइक कैम्फर हो गया, नेपथलीन हो गया। नेपथलीन जो हम बॉल्स देखते थे, नेपथलीन बॉल्स जो कपड़े के अंदर रखते हैं, वो जनरली टाइम के साथ क्या होती है, डायरेक्ट ही गायब हो जाती है। इट मीन्स सॉलिड से वो क्या हो गई, धीरे धीरे वेपराइज होकर गैस की फॉर्म में वहाँ पे वेपराइज हो चुकी है। ठीक है? सब्लिमेशन यूज किस लिए होगा, सब्लिमेशन यूज होगा प्योरिफिकेशन के लिए। अब इस प्योरिफिकेशन में प्रोसेस में क्या होता है, सपोज मैंने एक चाइना डिश ली। ठीक है? लैब्स के अंदर जाएंगे, वहाँ पे चाइना डिश होगी, और इसके अंदर मैंने कोई एक क्या रखा, कोई भी कंपाउंड सब्सटेंस, इसको मैंने क्या किया, एक फनल के थ्रू कवर कर दिया। ठीक है? इस फनल को मैंने यहाँ से कॉटन स्टोव से रोक दिया। अब नीचे से हम इसको हीट करेंगे,
हीट करोगे तो इसमें से सपोज मैंने ये कह दिया जो इम्प्योरिटी है, जो इसकी इम्प्योरिटी है वो कैसी है, इसके अंदर कैसी है, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, इम्प्योरिटी क्या होगी, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। तो इम्प्योरिटी नॉन वोलेटाइल मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। तो जब इसको हीट करोगे तो थोड़ा ही जो यहाँ से जो प्योर सब्सटेंस वो हमारा वोलेटाइल है। ठीक है, हाँ जो प्योर है वो कैसा है, वोलेटाइल। तो प्योर सब्सटेंस वोलेटाइल है, इट मीन्स वो थोड़ा हीट लेते हैं, ये सॉलिड जो होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गैसियस में। ठीक है, गैसियस में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो लेफ्ट रह गया वो क्या हो गई, इम्प्योरिटी। ठीक है, अब ये गैसेस में यहाँ पे कंटेन होगा तो इसको हम फनल के इसके जो एजेस हैं इस पे कंटेन कर जाएगा, उसको बाद में हम स्क्रैच करके इजीली निकाल सकते हैं। और अगर इसमें इसका रिवर्स होता कि इम्प्योरिटी हमारी वोलेटाइल थी और प्योर सब्सटेंस नॉन वोलेटाइल, तो इस कैप को हटा दो, क्लियर सी बात है। अब इम्प्योरिटी हमारी वोलेटाइल है तो हीट करो तो वोलेटाइल सब्सटेंस गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको हमें स्टोर करना नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, वो क्या हो गया, वेपराइज हो गया। तो उसके अंदर जो लेफ्ट सब्सटेंस रहा वो हमारा प्योर सब्सटेंस रह गया। तो इस तरह से हम इसको प्योरीफाई कर सकते हैं बाय दी सब्लिमेशन प्रोसेस। ओके, उसके बाद इन वेरी कोल्ड प्लेसेस द स्नो डजंट मेल्ट। लाइक जो हमारे कोल्ड प्लेसेस है मनाली शिमला वगैरह, वहाँ पे क्या होगी, स्नो जो होगी मेल्ट नहीं होती, वो डायरेक्टली किस में हो जाती है, सबलाइम हो जाती है वेपर्स में। क्लियर है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अभी तक जो हमने ये पढ़े थे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, अभी तक हमने स्टडी किया। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर की। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर कैसे वर्क करेगा, उसके बाद एवापोरेशन एंड बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है, ये 3 टॉपिक्स अब हम कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।